नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 11 मई को कर रहा है शिक्षा समागम। तो भैया एक सेमिनार है जो कि जीएसवीएम ऑडिटोरियम कानपुर में है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स और भी आ रहे हैं। ओम एडुकेयर हैं, मेडिका विंग है और मैं भी रहूंगा और डॉक्टर एसपी सिंह सर भी रहेंगे। बहुत सारे और हिडन स्पीकर्स भी आपको मिल रहे होंगे जो आपके सीनियर हैं। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे। 4th को आपका एग्जाम था। एग्जाम बहुत टफ आया, जिसकी वजह से नीट की वो एक्सपेक्टेड जीएमसी की कट ऑफ हो, वो भी प्रिडिक्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है। सबने अलग अलग डेटा दिया हुआ है। पहले लोग 620 प्रिडिक्ट कर रहे थे, मैंने भी कुछ यूं ही प्रिडिक्ट किया हुआ था, बट अब डेटा काफी कुछ बदल चुका है। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई। दूसरी एक क्वालिफाइंग कट ऑफ है कि भैया अगर हम सिर्फ क्वालिफाई कर जाएं, क्वालिफाइंग कट ऑफ, ताकि हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएं, वो मार्क्स कितने होंगे। हालांकि मैं अगर ईमानदारी से इस बात को कहूं, हालांकि मैं कल से सबके वीडियोस देख रहा हूं कि चल क्या रहा है, कि भाई आप ये चीज समझिए कि ये बताना असंभव है कि 720 के से 700 से 720 के बीच में बच्चे कितने होंगे। फिर दूसरा ब्रैकेट ले लो आप, 650 से 700 के बीच में, इसके बीच में कितने बच्चे होंगे। फिर थर्ड वन इज कि भाई 600 से 650 के बीच में कितने होंगे। फिर अगर हम और बात करें कि भाई 600 से इधर 550 तक कितने होंगे, फिर 550 से ले लो 500 तक कितने होंगे। ये एक तरह से डेटा कैलकुलेट करना मैनुअली बहुत डिफिकल्ट है। आप मेरी बात का यकीन मानिए कि आपकी जो रैंक आएगी ना, वही एक्चुअल रैंक होगी रिजल्ट में। उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा, मार्क्स के बेसिस पर नहीं मिलने वाला है। देखिए, अभी कोई भी कुछ भी कहे, या मैं भी आपको कुछ ना कुछ प्रिडिक्टेड आज बताऊंगा ही, है ना, लेकिन आप इस चीज का यकीन मानिए कि इस डेटा को एनालाइज करना, जो भी लोग बता रहे हैं उनकी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। क्योंकि आप लोग काम कैसे होगे भाई, शांति आप लोगों को क्या दी जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप सालों से कोचिंग कर रहे हो, उनकी खुद की प्रिडिक्शन फेल हुई है, तो वो ये तो नहीं कह सकते ना कि 600 के ऊपर आएगा। आप लोग उनको पीट दोगे, ठीक है ना। तो बट फिर भी एक फाइनल कंक्लूजन पे आए कि डेटा क्या बन रहा है, क्या पहुंच रहा है ना। देखो, आप लोग अपना फोकस अपने स्कोरिंग को पहले चेक करिए, और चेक करने के बाद अपना आप ये डिसाइड करिए कि आपको अगर अच्छी स्कोरिंग आ रही है तो गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग करिए, और अगर अच्छी नहीं आ रही तो प्राइवेट के लिए अपना कॉलेज फाइनल करिए। बजट प्लान कर लीजिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। प्राइवेट में से एमबीबीएस का बजट नहीं बन रहा है, अगर अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड की प्लानिंग कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके अब्रॉड का भी नहीं बन पा रहा है, या एमबीबीएस ही नहीं करना, आपको बीएमएस करना है, तो बीएमएस के लिए भी हम आपकी हेल्प करते हैं। सारी कोर्सेज के लिए, वो बीएमएस हो बीडीएस हो, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखिए भाई, नीट कट ऑफ एनालिसिस। तो देखो भाई, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री 45, इस तरीके से 90 प्रश्न ये हो गए, 90 ये हो गए, इस तरह से 180 आते हैं। 4 नंबर के एक प्रश्न होता है तो टोटल 720 का आ जाता है। अब लोग बोल रहे हैं फिजिक्स टफ है, तो मैं फिजिक्स को टफ मान के चलता हूं कि मैंने भाई 0 नंबर की अटेम्प्ट करी, हमारे फिजिक्स में कुछ नहीं आते, ठीक है। हमने सिर्फ केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया है और बायोलॉजी को अटेम्प्ट किया हुआ है, बिकॉज केमिस्ट्री मॉडरेट था, तो हमने 2 प्रश्न इसने भी माइनस कर दिए कि भाई 8 नंबर हमारे और कम कर दो, 2 प्रश्न के हिसाब से 2 बहुत ज्यादा टफ आए होंगे या हमारे गलत हो गए होंगे, तो 172 पकड़ लो, ठीक है। और इधर 360 की बायोलॉजी थी, बायोलॉजी भी काफी लोग बोल रहे थे लेंदी आ रहे थे, उसमें भी आप 2 प्रश्न ऐसे इसी चीज के कट कर दो, 8 नंबर आपके करीब यहां भी चले गए। तो मान के चलो कि भाई आपने अटेम्प्ट किए थे, गलत हो जाएंगे, तो कुछ 350 के आसपास यहां पर बने, ठीक है। तो आप अगर इसको और इसको सिर्फ कंसीडर करोगे तो भाई 7 5 12, 3 4 और 1 5, तो 522 नंबर तो ऐसे ही बन रहे हैं। हम मान के चलते हैं, चलो भाई 520 ले लो आप, ठीक है ना। हमने इधर भी 2 अटेम्प्ट करे थे, वो भी गलत हो गए, ये भी 70 हो गए। तो 520 नंबर में से अगर शुरुआत होती है तो एक अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा।
फिर भी बच्चों ने कुछ तो अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 5 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 10 अटेम्प्ट किए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 भी क्वेश्चन ऐसे करने वाले थे, मैं डेटा कुछ ले रख रहा हूं ताकि आप उससे ये एनालाइज कर सकते हो कि भाई किस जो भी अच्छे स्टूडेंट्स रहे होंगे, जो जिनकी एक अच्छी कमांड रहती है, तो वो प्रश्न एटलीस्ट इतने तो सॉल्व कर ही पाए होंगे ना। उसके बीच में स्टूडेंट वॉल्यूम कितना है वो जानना है। तो भाई 40 नंबर का ये हो गया, 520 और 40 इसको ऐड करोगे तो 560 बन जाएगा। ठीक है, तो 560 नंबर, मतलब मामला ये है कि 520 से 560 के बीच में काफी अच्छा खासा क्राउड हमको देखने को मिलेगा इन सेंस कि हो सकता है अगर फिजिक्स में उसने मान लीजिए 0 भी कम होंगे तो ये 40 मार्क्स के जो वेरिएशन आ रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। अब कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे ये यार देखो मैं तो नहीं बता पाऊंगा, है ना। अब ये तो आपको रिजल्ट में ही पता चलेगा, बट इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए अगर हम मान के चले कि भाई 520 से 560 के बीच में एक एवरेज मामला बन सकता है, अगर हम बहुत ट्रिपिकल कंडीशन लेकर चले। हालांकि उसमें भी दो चीजें और कंसीडर कर लो कि भाई सीट भी इंक्रीज हो जाएंगी। लास्ट ईयर भी करीब 4000 के आसपास सीट्स बढ़ी थी, इस बार भी 5000 के आसपास जरूर बढ़ेंगी, बिकॉज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए वाले आएंगे ही आएंगे। एस्पिरेंट्स डिक्रीज होंगे इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। पेपर फिजिक्स का बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो कट ऑफ अंडरस्टूड है, लो जाएगी ही जाएगी। अब कितनी जाएगी उस पर मामला अटका हुआ है। एमबीबीएस का मान के चलो 520, बट मैं बोलूँगा अगर 500 से भी ऊपर है तो आप सेफ मान के चलो। वो डिपेंड करेगा ना कि उस रेंज के बीच में वॉल्यूम कितना है। भाई पर स्टूडेंट वॉल्यूम ना आप देख के आए हो ना मैं देख के आया हूँ, अगर कोई आपको बता दे रहा है तो भाई वो अंतर्यामी हो सकता है, उसके पास एनटीए का डेटा होगा। फिर मैंने देखी बहुत सारी वीडियोस, लोग रख रख के बता रहे हैं इतने बच्चे होंगे इतने बच्चे। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप कैसे आइडिया लगा सकते हो। बीडीएस में 450 ले लो, बीएमएस का 425, बीएचएमएस 325, बीयूएमएस 350, ये कुछ डेटा एग्जा के बनेगा। बट इसके बाद में जो भी बच्चे रह जाते हैं, ये जिनको ये एक मैंने सेफ स्कोरिंग एक तरह से बताई हुई है, अगर आप उसके बियॉन्ड भी रह जाते हैं तो आप क्या करोगे, कहाँ क्या ऑप्शंस बनेंगे। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जो नीचे के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं थे, वो जैसे तैसे करके क्वालिफाई हुए हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स 120 125 मान के चलो। ओबीसी एसटी एससी वाले में 95 से 100 नंबर लेके चलो, इसके बीच में कट ऑफ जाएगी। अब मामला आता है कि भाई मेरे नंबर 150 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 300 से इधर के बीच के जो 150 के बीच के रेंज के बच्चे हैं, ये करें क्या। तो भाई उसके लिए आपको अपनी इंक्वायरी हमारी टीम को बतानी है। मार्क्स रैंक आएगी, काउंसलिंग कराओगे और फिर अलॉटमेंट पाओगे किसी कॉलेज में। तो अगर आपको डोमेस्टिक एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी है तो आपको इस नंबर पर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आपको अब्रॉड एमबीबीएस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस नंबर में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आपको बीएमएस के लिए करना है तो आपको इस नंबर में कनेक्ट करना होगा। तो आपकी जो भी स्कोरिंग आ रही है आप अपनी स्कोरिंग बताइए, उसके बेसिस पर मेरी टीम आपको फर्दर आगे का प्रोसेस बताएगी कैसे करना है। तो आप हमारे यहाँ से भी सर्विसेज को ले सकते हैं। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।